अवैस लगारी साहब तो कहते हैं कि अवाम के लिए खुशखबरी यह है कि ये लोड शेडिंग आर्जी है। हम अच्छा क्या खूबसूरत उन्होंने बात की है, आप सबको मुबारक हो। हम कोई नाइंसाफी किए बगैर शहरों और देहातों में बराबर लोड शेडिंग कर रहे हैं। हमने इंडस्ट्री की भी लोड शेडिंग शुरू कर दी है। ये शर्मिंदगी की बात है, ये अवाम को बेरोजगारी में धकेलने की बात है। इंडस्ट्री को लोड शेडिंग आपने शुरू कर दी है तो क्या होगा, लोग बेरोजगार होंगे, गुर्बत बढ़ेगी। पहले ही पाकिस्तान में गुर्बत पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, अनसर्टेनिटी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर, बेरोजगारी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर, और महंगाई तारीख की बुलंदतरीन सतह पर। ऑयल प्राइसेस की वजह से जो महंगाई ऊपर गई थी वो नीचे नहीं आई, किसान बर्बाद हो गया है, इंडस्ट्री तबाह हो गया है, तनख्वाहदार तबका बेजार है, मजदूर खुदकुशियां कर रहा है, यूथ को नौकरियां नहीं मिल रही, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। ये इन्होंने मुल्क के साथ कर दिया है। अच्छा, उसके बाद फरमाते हैं कि बिजली की कीमतें कम रखने के लिए लोड शेडिंग कर रहे हैं, इससे लोगों का ही फायदा है। लोड शेडिंग पर आवाम से माजरत खां हैं। मौजूदा सूरत हाल का हाल किसी हकीम लुकमान, एनर्जी एक्सपर्ट या पाकिस्तान के ट्विटर एक्सपर्ट के पास नहीं है। हमें अपने इदारों पर फख्र है। फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों से पाकिस्तान दुनिया के लीडर के तौर पर उभर कर सामने आया है। ईरान अमेरिका जंग हमारे कंट्रोल से बाहर है, पूरा मुल्क अंधेरों में नहीं है। लोड शेडिंग का फिक्स टाइम नहीं बता सकते। पावर कंपनीज की वेबसाइट्स पर आप अपना मीटर नंबर डालकर लोड शेडिंग का शेड्यूल चेक कर लें। ये सारी बातें फरमाई हैं अवैस लगारी साहब ने। ये जनाब सूरत हाल है। और एक दो चीज़ें और इसी में मैं आपको अर्ज़ करके फिर कुछ चीज़ें आपके सामने और रखता हूँ। एक तो इमरान मीर साहब ने उसी वक्त कहा कि जब ये वज़ीर साहब कह रहे थे कि दिन में लोड शेडिंग नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा कि ये रहा वज़ीर बिजली के सफ़ेद झूठ का सबूत। मैं लाहौर में रहता हूँ और दिन में कम से कम 3 से 4 मरतबा लाइट लग जाती है, रात को लोड शेडिंग अलग है। अभी भी वीडियो बनाई है ताकि दिखा सकूँ कि इस वक्त फिर लाइट नहीं है। झूठ तो बंदा वो बोले जिसको करोड़ों लोग भुगत ना रहे हों, शर्म आनी चाहिए झूठ बोलने पर। अच्छा, उसके बाद इन्होंने राय अहमद भट्टी जर्नलिस्ट हैं पिंडी के, उन्होंने भी ये कहा कि ये जब ये कह रहे हैं कि ये IPPs वाली बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी अब तो किसी के पास हाल नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि ये ज़रा चेक करें कि पिछले 30-40 साल में जो है वो किन लोगों ने ये पाकिस्तान को इस बहरान से दो चार किया है और महंगे IPPs प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगवाए हैं। अदनान आदिल साहब कहते हैं कि LNG गैस के दस्तयाब ना होने या महंगे होने का तो महंगा होना तो महज एक बहाना है। दरामदी कोयला तो आसानी से मंगवाया जा सकता है और अफगानिस्तान से मिल सकता है। उसकी मदद से 3 पावर प्लांट यानी साहिवाल, हबको और बिन कासिम पर पूरी इस्तेदाद से उनको चलाया जा सकता है, जो तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली बना सकते हैं। अच्छा, वैसे एक बात में जहन में आ रही है, शाहजेब खानजादा ने अब LNG पे बोलते नहीं हैं। इमरान खान के दौर में तो हर दूसरे दिन LNG के ऊपर प्रोग्राम ठोक देते थे और चैलेंज करते थे हमाद अजहर को कि आओ प्रोग्राम में, ये वो चीख चीख के चिल्ला चला के प्रोग्राम करते थे। अब LNG पे नहीं कर रहे। अच्छा, मरीम नवाज के क्लिप्स भी पुराने कोई चैनल नहीं चला रहा। जो उन्होंने 300 यूनिट फ्री वाली बात की थी कोई चैनल नहीं बात कर रहा। फिर एक और मैंने करना है, वो मैं अलग से करूँगा। जो तौसा शरीफ वाला स्कैंडल आया है कि जो 331 बच्चों को जो एड्स हो गया, इस पे मैं अलग से जो है वो बात करूँगा। अच्छा, फिर एक और बड़े इंटरेस्टिंग जनाब, जब अबसार आलम साहब ने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए अवैस लगारी को, तो माजिद निज़ामी साहब ने बहुत ज़बरदस्त एक पॉइंट लिखा। उन्होंने कहा इस्तीफ़ा तो दूर की बात, अंधेरों में ले गए हैं जो मुल्क को, उनको तमगे दिए जा रहे हैं, उनकी कमेटियों को तमगे दिए जा रहे हैं। ये है इस निज़ाम की। और एक बात इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इमरान खान ने पाकिस्तान की कौम को वो शऊर दे दिया है कि पहले 90% लोग बाबडा को गालियां देते थे कि ये लोड शेडिंग बाबडा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तानी कौम को वो शऊर हासिल हो गया है और इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है कि 90% लोग बाबडा का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि लोगों को पता है कि इसमें बाबडा वालों का बेचारों का कोई कसूर नहीं है। वो तो हमारे आम लोगों के घरों में से हैं, जो उसके मुलाजमीन हैं, जो लोग हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है। बाबडा वालों का कोई कसूर नहीं। ये लोड शेडिंग बाबडा नहीं करता, ये 4 साल पहले तक लोगों को नहीं पता था। लोग बाबडा को गालियाँ देते थे, बददुआएं देते थे झोलियाँ उठा उठा के, और बाबडा वालों को लगती भी नहीं थी क्योंकि गलत बददुआएं करते थे। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है 90% पाकिस्तान के लोग आज सोशल मीडिया पे उनको पता है कि ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, कौन है जो मुल्क को अंधेरों में ले गया है। अच्छा, उसके बाद सनाउल्लाह खान साहब ने कहा है कि अच्छा ये और एक इशू है, उस पर खैर उस पर बाद में बात करेंगे। तो बहरहाल जी ये तो लोड शेडिंग के हवाले से बात है। अमरीन सरदार साहिबा लिखती हैं कि लोड शेडिंग के बाद जब बिजली आती है तो शदीद फ्लक्चुएशन हो रही है, लोगों की कीमती इलेक्ट्रिक अशिया जलने का
خدشہ موجود ہے. بجلی کی ترسیل کا نظام جاہلوں، سفارشیوں، نالائکوں، بھتہ خوروں اور کرپٹ افسروں اور اہلکاروں سے بھرا پڑا ہے. تو دو اور بیانات جناب. ایک تو ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہم بھارت میں بھارتی مسلمانوں کے خلاف مظالم کو روکا جائے، یہ انہوں نے مطالبہ کیا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے خلاف بھارتی مظالم کی مذمت کرتے ہیں. تو بہرحال جی بالکل. اچھا، علی اکبر صاحب نے کے پی کے جرنلسٹ ہیں، بڑے زبردست. انہوں نے کہا کہ پورا ملک سالہ سال اندھیروں میں ڈوبا رہتا ہے، کسی کو پرواہ نہیں. 2 دن سے اسلام آباد میں چند گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کیا شروع ہوئی کہ ہر کوئی چیخ اٹھا اپنا. بہرحال خیر باقی جو چیزیں ہیں وہ ہیں کہ $3 ارب جو ہیں وہ سعودی عرب مزید انہوں نے میخلے دے دیے ہیں یا دے رہے ہیں. $5 ارب جو پاکستان کے پاس پہلے ہی ریزرو میں رکھوائے ہوئے ہیں سعودی عرب نے، اب وہ ہر سال ان کو ان کی ایکسٹینشن نہیں کروانی پڑے گی، وہ طویل مدت کے لیے اب وہ انہوں نے اس کو فکس کر دیں گے. $8 ارب اب پاکستان کے ریزرو میں جو ہے وہ سعودی عرب کے ہیں، اور باقی بھی کچھ اور ملکوں کے ہیں. یو اے کے تو ہم واپس کر رہے ہیں، اور آئی ایم ایف سے بھی حکومت نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی $5-6 ارب اور دے دیں. اس وقت جو ہے نا یہ اپنے یہ موجودہ فیس سیونگ کے لیے، ٹائم گزارنے کے لیے یہ $5-7 ارب آئی ایم ایف سے بھی لے لیں گے، انہوں نے سعودی عرب سے بھی لے لیا ہے، اور جہاں سے ان کو دنیا سے پیسہ ملے گا، قرضہ، انویسٹمنٹ نہیں. انویسٹمنٹ اس وقت پاکستان کی تاریخ کی کم ترین سطح کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں. قرضے لیں گے، اپنا ٹائم گزاریں گے، اور اس کے بعد نکل جائیں گے. اتارے گی پاکستان کی آنے والی نسلیں اتاریں گی. کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے. 35 سے 40 ہزار ارب قرضہ پچھلے 4 سال میں یہ لے چکے ہیں. کسی کو کوئی احساس نہیں ہے، نہ کوئی بات کر رہا ہے. انصار عباسی نے 425 دن پہلے خبر دی تھی جنگ اخبار میں کہ آج یعنی 425 دن پہلے اس نے کہا تھا کہ اس دن $20 ارب کی سرمایہ کاری ہونے جاری ہے، لیکن وہ سرمایہ کاری جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی. پھر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ایک اور بات یاد آ گئی کہ انٹرنیٹ بہت زیادہ سلو ہو گیا ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ نقصان ہو رہا ہے انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. اور یہ جو چیزیں ابھی تو لوگوں کی چیخیں نکلیں گی جب بجلی کے بل آئیں گے. بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے، گیس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے، پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کے اضافے کی وجہ سے مہنگائی آنے والے دنوں میں بڑھے گی. جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ ہماری کم ہوگی، یہ اب آ رہا ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور کوئی اس حکومت سے نہیں پوچھ رہا کہ وہ جو مفت بجلی کے دعوے تھے وہ آپ کے کہاں گئے. اور 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کے باوجود آپ، اور مارکیٹوں والوں کے ساتھ جو ہوا ہے، جو تاجروں کے ساتھ ہوا ہے. تو خیر یہ ساری چیزیں تو بس اللہ تعالیٰ رحم کرے. خبریں اچھی نہیں ہیں، اکانومی کے حالات اچھے نہیں ہیں. ان کے دعوے اور ان کے جو بڑی بڑی باتیں ہیں وہ صرف ہوائی فائرنگ ہے. حقیقت پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستانی کس کرب، اذیت اور تکلیف سے گزرے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لگنی ہم سب کا ہمیں ناصر. اللہ حافظ.